में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एमटीएस की जो बहाली आई है, जो 12,500 पोस्ट की बहाली आई है, उसके बारे में बात करेंगे और इसमें किस तरह के पैटर्न बनाए गए हैं और किस तरह के प्रश्न प्रीवियस पूछे गए हैं, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। और आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं और इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न एमटीएस में आता है। तो आप लोग जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग को पासिंग मार्क्स कर दिया है और जनरल नॉलेज और आपका इंग्लिश जो है उसको कंपलसरी कर दिया है। तो अगर एमटीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आप लोग जानते हैं कि जनरल नॉलेज और इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। और आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज का रहेगा और 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहने वाला है। और जो आपको 25 क्वेश्चन जो रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के रहेंगे। तो हम लोग जीके जीएस को बहुत अच्छे से बारीकी से और इसमें जानते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और 10th लेवल के जो जनरल साइंस है इसी से प्रश्न आएंगे और इसमें करेंट अफेयर आपको नहीं दिया है। तो देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हो सकता है कि कुछ करेंट अफेयर के भी प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे नहीं, करेंट इशू भी आते रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे और इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इंक्लूड किए हैं और आप लोग का एमटीएस का सीरीज हम चालू कर देते हैं। और एमटीएस का सीरीज आपका चलेगा जनरल नॉलेज का और इंग्लिश का, कि जिससे आप लोग एग्ज़ाम में जाएं तो अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, एग्ज़ाम स्टडी चैनल को। इससे आपको 100% लाभ मिलने वाला है, क्योंकि एमटीएस का इस पर हमेशा आपका वीडियो आते रहेगा और कंप्लीट तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। जनरल नॉलेज और इंग्लिश दोनों की तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल पर। तो आप लोग बने रहे वीडियो में। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के देखते हैं। तो देखिए यहाँ प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न आया था, पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। ये जो प्रश्न था कि द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इमरान हाशमी जो है एक एक्टर है बॉलीवुड का, जिसे किस ऑफ किंग कहा जाता है। तो इन्हीं की आत्मकथा है द किस ऑफ लाइफ। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता था। माने भारत द्वारा जीता गया एकमात्र कांस्य पदक था, तो वो था हॉकी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। हॉकी में भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिर्फ हॉकी में ही कांस्य पदक जीते गए थे। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि किस सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समापन। जब किसी समापन होता है सदन का तो उसके बहस को संक्षिप्त रूप में पेश किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो 5 है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो था आपका 19-20 में रणजी ट्रॉफी जीता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो 6 है कि किसने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सुपर 300 माने 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का एकल महिला का खिताब जीता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न है, और ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। प्रीवियस ईयर आपके प्रश्न जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछे गए प्रश्न है, उसी को हम लाए हैं कि जिससे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न एमटीएस में आते हैं। तो देखिए 7 नंबर जो आपका प्रश्न है कि अपर्णा सतीशन, जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी। एक कुचिपुड़ी से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां नंबर जो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा
सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। तो आपका मेट्रो वाला शहर जानते हैं कि दिल्ली। आप मेट्रो शहर आप जान रहे हैं कि दिल्ली में है, कलकत्ता में है, आपका मुंबई में भी है, और आपका लखनऊ में भी है, और कर्नाटक में भी है। तो ये जो आपका सबसे जो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला है, तो दिल्ली आपका हो जाएगा इधर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां नंबर जो प्रश्न है आपका कि लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किसकी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पहला उपदेश। पहला उपदेश आप लोग जानते हैं कि सारनाथ में दिए थे। तो यही सारनाथ में ऐतिहासिक घटना जो आप जानते हैं कि लायन कैपिटल का जो निर्माण किया गया था बुद्ध के लिए, वो सारनाथ में पहला उपदेश ऐतिहासिक घटना के स्मृति को बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो आपका 10th है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए संस्थागत कारक नहीं है। माने कौन सा कृषि के लिए संस्थागत कारक नहीं है। माने भूमि सुधार, भूधृति, खेतों का आकार, बिजली। देखिए बिजली कोई मायने नहीं रखता है खेतों के लिए, लेकिन आजकल तो खेतों के लिए बिजली भी मायने हो गया है, क्योंकि जिस तरह से बारिश नहीं हो रही है और बरसात की कमी के कारण खेतों में जो पानी की कमी हो गई है, और डीजल भी जान ही रहे, पेट्रोलियम का जो क्राइसिस चल रहा है, जिसके कारण बिजली से ही, मोटर से ही पानी खेतों में पहुंचाया जा रहा है नलकूपों के माध्यम से। तो आजकल तो बिजली भी हो गया, लेकिन अगर कहा जाए बिजली नहीं भी रहेगा तो भूमि सुधार, भूधृत और खेतों के आकार, ये सब कारण हो सकते हैं, लेकिन बिजली नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो 11 है कि 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। तो 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स थे, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना वेद जानते हैं ऋग्वेद है। टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, आप लोग जानते हैं। तो उसमें सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद है आपका। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो 13 है कि नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि ऊपर उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अंडमान सागर। अंडमान सागर इधर राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम 13 प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं, और ये जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह के एमटीएस में प्रश्न आते हैं, जिससे आप लोग एक ओवरव्यू मिला होगा कि किस तरह के प्रश्न एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के और भी अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को हम लेकर आएंगे, और इसका सीरीज आप लोगों को चलेगा, लगातार इसका वीडियो आते रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए, और ये वीडियो को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।